अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तारा 21 जुलाई को मुस्तकीम होने से आपके मौजूदा हालात में दरपेश रुकावटें और मुश्किलात दूर हो सकेंगी, जबकि आपका हल्का अहबाब जो है वो यकीनन आपसे ताउन कर सकेगा, आपका मददगार साबित हो सकेगा। 25 और 26 जुलाई को तारत ज़ोहल तस्लीस जो है वो आपके लिए बहुत अहम और बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन जो है वो नताइज की हामिल होगी। कुछ ऐसी खुशियाँ, कुछ ऐसे अहम जो है ना वो आपके लिए मामलात जो हैं वो आप तक पहुँच पाएंगे, जबकि मसाइल का हल संजीदगी से अगर आपने तलाश करने की कोशिश की तो यकीनन कोई शॉर्टकट या कोई बेहतरी का रास्ता ज़रूर मिलेगा, जबकि आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होइएगा, क्योंकि नेगेटिव होना अपने आप को जलाने के मुतरादिफ है। जो बंदा पॉजिटिव रहता है यकीनन उसका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जुलाई से मुखालफिन से आपको मुहतात रहना बहुत ज़रूरी होगा। 22 जुलाई को जायदाद के उमूर जो है वो तवज्जो तलब रह सकते हैं। 23 जुलाई को बेहतर लोगों से मिलने की कोशिश करने से दूसरों पर आप अच्छा असर डाल सकते हैं, दूसरों पर अच्छा इम्पैक्ट होगा कि आपका ताल्लुक बहुत सारे अच्छे लोगों से है। 24 जुलाई को ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहिएगा, लेकिन काम के सिलसिले में आपकी जो मसरूफियत है वो कम नहीं होगी। जितनी मर्जी फुर्तियाँ कर लें, तेज़ी कर लें, लेकिन आपका रिजल्ट वही होगा जो कि अगर आप सुकून से, तहम्मुल से, प्लानिंग करके आराम के साथ चल के करें तो यकीनन आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। 25 जुलाई को मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें आपको केयरलेसनेस का जो है वो मुजाहरा नहीं करना है, अदम तवज्जी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कई काम, उसके अलावा कई और काम मुलतवी हो जाएंगे। 26 जुलाई को फैसले करते वक्त मुहतात रहिएगा और ख़ास तौर पर उसूलों के मुताबिक, यानी जिसको कहते हैं मेरिट पे फैसले करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 27 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास तौर पर आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आए हो या आपके मिलने वाले कुछ बड़े छोटे हैं तो ये उनको उनके रुतबे या उनकी हैसियत के मुताबिक ही जो है वो इज्जत देने की कोशिश कीजिएगा। यानी कोई ऐसा नहीं कि बहुत छोटा आदमी उसको आप सर पे बैठा लें और जो सर के बैठाने के काबिल होगा वो बेचारा जूतों में बैठाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको सबको इक्वल ट्रीट करें, कोशिश करें कि जो जिस रवैये का, जिस इज्जत का मुस्तहिक है वो उसको ज़रूर आप वांट पे कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन तो 25 जुलाई का है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। और ये सारी बातें जो होती हैं, जो मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ, ये होता है मामूल से बढ़ के, एक एवरेज बंदे की रूटीन होती है उसके मुताबिक नहीं, उससे बढ़ के। तो इस बस आप इस हफ्ते में आपके लिए जो 25 जुलाई का दिन मामूल से बढ़ के बेहतर है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल 31 जुलाई मुस्कीम होने से आपको करियर के हवाले से जो वसाइल का हसूल और वालिद की शफकत जो है, वालिद का प्यार भी मुयसर आ सकेगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस मामा ज़ाचे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने सैर तफरी के जो प्रोग्राम बनाने और अजीज़ व अक़ारिब से जो मुतल्लिक़ा मामलात हैं उनमें ख़ास तौर पर आपको मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 25 और 26 जुलाई को अतारज यूरेनस तरबी के बायस आपकी गुफ्तगू जो है वो खासी मुतासर हो सकती है, लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और ये सब इसरार के असरात की वजह से होगा, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ जो बार्गेन कर रहे होंगे उसमें मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि आप जो है मेंटली काफ़ी इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन सी होगी आपके जहन पे, और ये अच्छी तो नहीं होती। अगर आप इसको इन एडवांस मैंने बता दिया है तो उसका यही हाल होता है कि आप अपने आप को काबू करने की कोशिश कीजिएगा। 25 जुलाई को ये तारक ज़ोहल जो है वो तस्लीस ड्राइन होगी, जिसकी वजह से आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगी, और जो है आप कुछ मुस्बत इक़दाम करके पॉजिटिव एक्शन लेके अपने जो मसाइल का खात्मा है इनको भी मुमकिन बनाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुल कर सकेंगे। ज़हनी बोझ भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप खास रिलैक्स दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 जुलाई को किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा नहीं कीजिएगा, और घरेलू तज़ीन व आराइश में जो आपका ट्रेंड आया हुआ है, सोच जिस तरफ टिल्ट कर रही है, तो उस पर भी तवज्जो दीजिएगा और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। 22 जुलाई को आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जबकि मामलात में नाकामी की वजह से मायूस होना जो है वो अच्छी बात नहीं है। कोशिश जारी रखिएगा, यकीनन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी।
23 जुलाई को अहम मामलात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। 24 जुलाई को आपकी शख्सियत जो है वो खासी पुरकार हो सकेगी, जहनी और तख्लीकी सलाहियतें आपकी उजागर हो सकेंगी। 25 जुलाई को जज्बात का जो बेहतर अंदाज में इजहार है या अपने जो चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके पैशन, उनका बेहतर अंदाज में रिफ्लेक्शन को किसी अच्छे इस्तेमाल में लाने की कोशिश कीजिएगा। 26 जुलाई को बच्चों के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, जबकि इस सिलसिले में मुखलिस दोस्त अहबाब से मशवरा करना जो है वो मुफीद साबित हो सकेगा। और रोजमर्रा के जो मामूलात हैं वो आपको यकीनन बिजी रखेंगे। 27 जुलाई को तरक्याती स्कीमें जो है खास तौर पर उनमें आपका रुझान जो है वो रह सकेगा, लेकिन हालात अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे तो यकीनन फिर आपकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का जो हामी दिन है वो 25 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामी दिन या एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं था। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका ज़ाहिरी आकम नेपच्यून तमाम ताले में रुजत की हालत में रहकर आपको ज़ाती उमूर में या ज़ाती उमूर की तकमील करने में जो आप प्रैक्टिकल एक्शन कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत का एहसास दिला रहा है। 24 और 25 जुलाई को ज़ोरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से इश्क मोहब्बत से उमूर जो है वो खासे सेंसिटिव रहेंगे और आर्ट के शुबा में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकती है, जबकि कुछ नई ख्वाहिशात भी सामने आ सकती हैं जो आपके अंदर जन्म ले रही होंगी। 25 और 26 जुलाई को शम्स मुश्तरी करान जो है उसके बाइस सैर व तफरी जो है उसमें आप सुकून महसूस कर सकेंगे, जबकि आपकी खुद एतमादी भी खासी बढ़ सकेगी। और इसके साथ साथ आप अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ खतरात भी मुंह ले सकेंगे, कुछ रिस्की जो है वो फैसले करके, रिस्की एक्शन करके आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकेंगे। देखना यह है कि आपके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, आपके हालात क्या हैं, उसके मुताबिक बेहतर फैसला करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जुलाई को बाज़ नए अमूर के मुतल्लिक़ सवालात जो है वो जहन में उभर सकेंगे या जन्म ले सकेंगे। 22 जुलाई को आप अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशिश रहेंगे। 23 जुलाई को किसी दोस्त का तावन जो है वो आपके लिए बहुत अक्सीर साबित होगा, मददगार साबित हो सकेगा, जबकि सेहत के उमूर से मुतल्लिक़ जो है ना मालूमात हैं वो भी आप हासिल कर सकेंगे। 24 जुलाई को आप अपने मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, जबकि आपके शरीक हयात जो है उसका तावन भी आपको हासिल रहेगा, यानी आप अकेले नहीं होंगे। 25 जुलाई को आपके अखराजात में बतदरीज इजाफे का इम्कान है, यानी ये हीले बहाने से चलता रहेगा, ये वो रह गया काम, वो रह गया। अब आपको तवज्जो करना है कि ज़रूरी क्या है। जब आप ज़रूरी काम की तरफ तवज्जो देंगे तो यकीनन जो है थोड़ा सा डिले है या बाकी जो आप पे कोई लायबिलिटी आ रही है उससे आप जान भी छुड़ा सकते हैं। 26 जुलाई को आपको रीडिंग वगैरह का शौक होगा, मुताला का रुझान जो है वो आपके लिए जो है बढ़ सकता है, आपके मामलात पे हावी हो सकता है और आप अपनी ज़ाती जो कामयाबी है उसके लिए आप कोशिश भी कर सकते हैं। 27 जुलाई को मुलाजमती मोर और माली लिहाज से आपकी पोजीशन खासी मुस्तहकम होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आप जो है वो खासा बेहतर फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामी दिन है 21 और 27 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामी दिन जो है वो 25 जुलाई का साबित हो सकते हैं। और देख लीजिएगा 25 जुलाई को आपको क्या क्या एहतियात करनी है। मौजूदा हफ्ता और मौजूदा हफ्ते का चौथा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगे नई बातों, नई स्टार मोमेंट्स के साथ और कुछ नए हालात वाकयात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।